दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा जो है लैब असिस्टेंट यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट की बहाली निकाली गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। 15 मई से लेकर 14 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपने पेमेंट जमा कर दिया तो 16 जून तक आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऐसे में आप लोगों का कमेंट था कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं फॉर्म भरते समय, जिससे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जाति निवास किसको लग रहा है किसको नहीं लग रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या यहाँ मांगा जा रहा है, साइंस में किस प्रकार के क्वालिफिकेशन चाहिए तो हम फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया, आप देख सकते हैं आप ये कि वेतन स्तर 4 पे प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए आप मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 10+2 अगर आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब क्या कि आपने साइंस स्ट्रीम से जो है इंटरमीडिएट किया, जिसके अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हो जाएगा। मतलब आपका विषय जो है साइंस होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम आपका है तो फॉर्म भरेंगे। लेवल 4 की सैलरी है, यानी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी जो है लगभग 38 से लेकर 45,000 के आसपास आपको जो सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका जॉब लोकेशन क्या, अगर पटना शहर में मिलता है तो इन हैंड सैलरी आपको 45,000 मिलेगा। अब जो पीएफ वगैरह मतलब जो कुछ कट जाता है पेंशन वगैरह वो अलग मैं बता रहा हूँ, इन हैंड इतना सैलरी स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी शानदार भर्ती है सैलरी के मामले में भी। और ये जो विभाग है पीएचडी विभाग है, यानी एक तरह का जो है यहाँ पे रिसर्च वगैरह काम होता है, लैब जैसे काम होते हैं। तो प्रयोगशाला सहायक यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसमें क्या काम करना होता है। तो ये जो है आपकी काफ़ी शानदार भर्ती है। अब हम समझते हैं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और क्या क्या आपको फॉर्म भरते समय अपलोड भी करना होगा। देखिए फॉर्म जब आप भरने आएंगे तो यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी पहले भरना होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पे जनरल हैं, एससी एसटी हैं, बीसी ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी का यहाँ पे चुनाव करना होता है। जो लोग बिहार से आएंगे उनको अपना कैटेगरी यहाँ पे चुनाव करना होगा। पहले वो बिहार टिक करेंगे, इसमें से या तो एससी एसटी चूज करेंगे। अगर एससी एसटी चूज करते हैं तो यहाँ पे उनको जाति चूज करना होगा। अगर वही है यहाँ पे बीसी बीसी चूज करते हैं तो यहाँ पे उनको जाति तो चूज करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे उनको एक चीज़ बताना होगा कि आप नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उनको यस करना होता है। एनसीएल अगर आप यहाँ पे नो करेंगे ना तो आप एज ए यूआर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको जो है बीसी ईबीसी का जो है यहाँ पे जो है बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे आपको यस करना होगा। अगर आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। ध्यान रखिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस आएंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पे भी डिसेबल हो जाएगा, आपको आगे फॉर्म भरना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको समझ लेना है। अब एनसीएल के अंतर्गत कौन आता है, जो कि बीसी बीसी वाले हैं वही लोग क्या होते हैं, एनसीएल के अंतर्गत आते हैं। और इनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, वो एनसीएल के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे। तो ये आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि फॉर्म भरने में आपको डॉक्यूमेंटेशन था। देखिए सबसे पहले आप तो ये बेसिक जानकारी अपना भरेंगे, नाम ये सब आप भरेंगे। इसके अलावा मोबाइल ईमेल ये सब तो बेसिक जानकारी है, आप सबको पता है। लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है, देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो आगे चल के आपको अपना जो है ना जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार के निवासी यस किए हुए हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको डोमिसाइल के बारे में जानकारी देना होगा। डोमिसाइल कब आपका इशू हुआ है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किसके द्वारा आपने बनवाया, आरओ, सीईओ, इसके अलावा एसडीएम, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आजकल आरओ के द्वारा पूरे बिहार में बनाया जा रहा है। और ये सारे के सारे जो है ना स्टेट लेवल वाला जो है आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, न कि सेंट्रल वाला। तो स्टेट लेवल वाला जो है आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप बीसी ईबीसी हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। यहाँ लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे बीसी ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। एससी एसटी को अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस को यहाँ देखिए लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देंगे। अगर आप एससी एसटी हैं तो जाति सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या, बीसी बीसी हैं तो अपना बीसी बीसी का प्रमाण पत्र संख्या, एससी एसटी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे कब आपने वो सर्टिफिकेट बनवाया ये डेट चूज करेंगे और यहाँ किससे बनवाया ये आपको यहाँ पे चूज कर लेना। ये डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक जैसे आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मतलब लगेंगे, ये जानकारी यहाँ पे देना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको ये सब कोई जानकारी भरना ही नहीं है, ये डिसेबल हो जाएगा। समझ गए। तो ये सब जानकारी आप भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक पहचान पत्र चूज करना है। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है। अब जो यहाँ चूज करेंगे वो आगे चल के आपको अपलोड भी करना है उसका फोटो कॉपी। जैसे देखिए आधार, वोटर,
डीएल, पैन, पासपोर्ट, कुछ भी आप यहाँ पे मतलब चूज करेंगे। और मान लीजिए हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चूज किया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिखेंगे और उसको आगे चल के हम अपलोड भी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे उम्मीदवार की पहचान मतलब बॉडी में क्या पहचान है ये आपको बताना होगा, बाकी एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट आप लोग के लिए लगाया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। अब बात आती है फ्रेंड्स, ये सिंपल से स्टेप जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद से दूसरे स्टेप में आपको पेमेंट जमा करना होता है। दूसरा स्टेप ही पेमेंट होता है। पेमेंट के बाद आपका तीसरा स्टेप खुल के आता है, आपका देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे तो 10th की जानकारी आपको भरनी है, कौन से विषय आपने पढ़ा, 10th का जितना विषय आपने पढ़ा यहाँ भर देंगे, कौन से बोर्ड से पढ़ा, कितना में कितना मार्क्स मिला, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक जानकारी भरेंगे, या तो सर्टिफिकेट नंबर वाला जानकारी भरिए या तो मार्कशीट वाला जानकारी भरिए। और यहाँ पे कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ है वो भरिए। अगर आप मार्कशीट से जानकारी भर रहे हैं तो मार्कशीट का यहाँ पे तिथि चूज करेंगे, अगर आप सर्टिफिकेट से भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट। देखिए 10th हो या 12th हो, एक साल के बाद जो है सर्टिफिकेट आता है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है। और एक साल बाद अगर आपका नहीं हुआ है तो आप प्रोविजनल मार्कशीट के द्वारा जो है, जब भी आपको, जब आप कॉलेज में जाते हैं अपना मार्कशीट वगैरह लेने तो प्रोविजनल मार्कशीट भी आपको मिलता है, सॉरी प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस पर लिखा रहता है औपबंधिक प्रमाण पत्र, जिसको अंग्रेजी में प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 10+2 यहाँ पे साइंस आएगा, आप चूज करेंगे, यहाँ पे सभी विषय का नाम लिखेंगे, यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ है, परसेंटेज, ये सब भर देंगे। और यहाँ पे वही चीज़ें, या तो मार्कशीट की जानकारी भरिए या तो आप सर्टिफिकेट की जानकारी भरिए, कोई एक ही जानकारी भरना है। तो सबके पास मार्कशीट होता है तो अब मार्कशीट की जानकारी क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे, ठीक है ना। उसको अब जारी हुआ और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। जो लोग अभी 2025 में पास आउट हुए वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे उनके पास मार्कशीट अभी मिला ही नहीं है, समझ रहे ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला स्टेप आता है फ्रेंड्स यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने के बाद से आप आएंगे फोटो सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 20 से 50 के भी, एक मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए और आपको फोटो यहाँ चूज करके अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर और यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। इस सब का फाइल साइज जो है 10 से लेकर 20 KB के बीच आपका होना चाहिए फोटो सिग्नेचर का, सॉरी सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी का। तो ये दोनों में आपको हस्ताक्षर करना है। इसके बाद से अगला जो स्टेप आता है फ्रेंड्स, ये आपका जो लाइव फोटो आता है। देखिए चौथा स्टेप फोटो सिग्नेचर होता है, उसके बाद लाइव फोटो। लाइव फोटो आप जो है अपने वेबकैम से, अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल से भी आप खींच सकते हैं और आप आसानी से जो है लाइव फोटोग्राफ को अटैच करेंगे। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। आपका जो है ये छठा स्टेप आता है सर्टिफिकेट अपलोड करना। तो यहाँ पे आपको 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वही मैं बताया फ्रेंड, जब आप 10वीं पास होते हैं ना तो उसके एक साल बाद आपके कॉलेज में जो है पासिंग सर्टिफिकेट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। जब आप मार्कशीट लेने जाते हैं उसी समय प्रोविजनल भी मिलता है। इसकी वजह से 12वीं क्लास का यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है और यहाँ पे 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अब सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या करेंगे आप जो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे जो आपने आईडी प्रूफ दिया, जैसे पेन, वोटर आईडी कार्ड, उसका यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है अपना डोमिसाइल बताना, मतलब अपलोड करना है। और अगर आप SC/ST आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप BC/BC से फॉर्म भरेंगे ना तो यहाँ पे BC/BC का NCL बोलेगा अपलोड करने के लिए। मैं यहाँ पे SC/ST से फॉर्म भरा था इसलिए मेरा SC/ST का सर्टिफिकेट शो कर रहा है। और ये सब जो है PDF में आपको अपलोड करनी है और ध्यान है 50 से लेकर 1 MB के बीच आपका होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलोड करना है। जिनके पास नहीं है पासिंग सर्टिफिकेट वो अपना जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या करेगा, यहाँ पे अपलोड कर देगा। CBSE वाले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो है नहीं है क्या, तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो देखिए उस केस में आप अपना मार्कशीट को ही अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी आप जानकारी यहाँ पर अपलोड करेंगे सही से अपलोड करेंगे और यही जानकारी आपको जो DV में भी चेक किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस सब के बारे में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको परीक्षा मार्क गूगल में लिखना है और ये देखिए आपका परीक्षा मार्क का वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है ना PDF नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ये देखिए बिहार SSC, देखिए ऑल कोर्सेज में आएंगे तो बिहार SSC का प्रयोगशाला सहायक लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए GK GS की तैयारी के लिए आपके पास जो है ये ई-बुक PDF जो है डाउनलोड करने का अवसर है। 6000 इसमें प्रश्नोत्तर संग्रह है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ये मात्र 99 रुपये में आपको PDF नोट्स पड़ेगा। और इसमें क्या मिलेगा, तो GK GS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में आपको जो है ना बिहार SSC के द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सबका जो है GK GS का
PYQ भी इसमें शामिल है, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी इसमें शामिल किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस को मिला के जो है 6000 इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपना जीके जीएस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन भरने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना नाम, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड बना लेंगे और उसके वजह से नीचे में आप देखेंगे तो प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से तुरंत रीडायरेक्ट किया जाएगा एक दूसरे मतलब पेज पे और वहां पे आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पे क्लिक करके अपना पीडीएफ को खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करके डाउनलोड सेक्शन ओपन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको जो है पासवर्ड और अपना ईमेल एड्रेस यूज करना होगा, इसलिए यहाँ पे पासवर्ड बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो इनके व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पीडीएफ नोट्स के थ्रू जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और भी तमाम पीडीएफ नोट्स आपको जो है इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाते हैं। जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस, नेवी एमआर, बिहार ITI, बिहार बीएड, रेलवे ग्रुप डी, AAI-ATC जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वैकेंसी होती है, बिहार SSC क्षेत्र सहायक की भी यहाँ पे पीडीएफ नोट्स आपको 99 रुपये में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी शानदार पीडीएफ्स यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ नोट्स के थ्रू अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।